अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्दुआ आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। मज़ेदार सी एक और कड़ी, ऑमलेट कड़ी। ठीक है, ऑमलेट बच जाए और आपको पता नहीं हो उसे क्या करें तो जस्ट मेक अ कड़ी आउट ऑफ इट। हमेशा अंडा कड़ी तो आप लोग खाते ही हैं बॉइल्ड एग्स के साथ। दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, उसमें भी मज़ेदार सा आप ऑमलेट डाल सकते हैं। ऑमलेट बिल्कुल एंड में डालेंगे वरना बहुत ज़्यादा कड़ी अब्जॉर्ब कर देगा। ठीक है, ऑमलेट इस तरह बनाइएगा, बहुत पतला नहीं बनाइएगा। फेंट के अंडों के साथ जो भी मसाले सब्जियां वगैरह हम डालेंगे, फिर एक छोटे फ्राइंग पैन में बनाते जाएंगे, थोड़ा मोटा हो निकालिएगा, पीसेस में, क्यूब्स में, स्ट्रिप्स में काट लीजिएगा एंड देन कड़ी का पूरा मसाला पीसेंगे, कड़ी बनाएंगे। उसके बाद फिर हम उसके अंदर लास्ट में डालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी टेक सम घी ले लें, तेल ले लें, व्हाटएवर, उसमें हम उसको हम यहाँ रख देते हैं और हम इसको पिघलाने के लिए छोड़ देते हैं। पिघल जाएगा। 2 बड़े प्याज हैं, स्लाइसेस में काट लीजिएगा, उसको हम डाल देंगे ताकि फ्राई हो जाए। ऑमलेट के लिए हमें अंडों में जो जो चीज़ें डालनी है, देखिए यहाँ 4 अदद अंडे हैं, उनको फेंट के रख दीजिएगा एक बोल में। उसमें फिर आप हरे प्याज डालेंगे। ठीक है, 2 हरे प्याज थे, ये चले गए। फिर इसमें हरी मिर्चें जाएंगी, 2-3 हरी मिर्चें चॉप करके डाल दीजिएगा। लाल मिर्चों का पाउडर, डिपेंड्स आपको ऑमलेट कितना स्पाइसी चाहिए, बहुत फीका भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, थोड़ा स्पाइस अप करिएगा। फिर इसमें हम नमक शामिल करेंगे। ठीक है, और हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। फिर इसमें थोड़ी सी हल्दी जाएगी, और गरम मसाला पाउडर है यहाँ, गरम मसाला पाउडर जाएगा। ठीक है, अंडे हैं 4 अदद, 2 हरे प्याज हैं, चॉप कर दीजिएगा, 4-6 हरी मिर्चें छोटी वाली चॉप कर दीजिएगा, और इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें मैं लाल मिर्चों का पाउडर डाल चुकी हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट गया है, हल्दी, गरम मसाला पाउडर और नमक। ये आपका ऑमलेट का मिक्सचर पूरा रेडी हो गया है। घी यहाँ पिघल चुका है, इसमें हम डाल देते हैं प्याज, स्लाइस में कटी प्याज, ताकि ये चीज़ें होती जाएं। अच्छी तरह हर चीज़ जो भी आप ऑमलेट में खाना पसंद करते हैं उसको अच्छी तरह आप मिक्स कर दीजिए, मसाले सब कुछ, अदरक लहसुन, अंडे, हरे प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, लाल मिर्चों का पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, गरम मसाला पाउडर और नमक। ठीक है, अब हम यहाँ इसमें एक छोटे फ्राइंग पैन में तेल डाल देंगे। इसको हम गरम करेंगे, लेडल लाएंगे एक बड़ा चमचा, उसमें डाल के इसको पकाएंगे। मे बी 2 दफ़ा मुझे पकाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हो गया। ओके, यहाँ हम प्याज ब्राउन कर रहे हैं। पूरा हफ्ता हो चुका है कंप्लीट हमारा कड़ी वीक का और देसी मीठों का। ज़रूर मुझे मैसेज करिएगा 888 मुझे मैसेज करिएगा पेज पे, फूड डायरीज़ रेसिपीज़ के पेज पे, और मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा दिन अच्छा लगा, क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, आप क्या बनाएंगे। नेक्स्ट रेसिपी हमारी जो है केले के और किशमिश के फ्रिटर्स हैं, यानी कि पकोड़े हैं। दे नॉट एक्चुअली पकोड़े बट दे आर केले के किशमिश के फ्रिटर्स। इसमें सूजी भी जाएगी और आटा जाएगा, केले हैं, चीनी जाएगी इसमें, और फ्लेवरिंग देने के लिए हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस, नटमेग यानी जायफल का पाउडर, और इलायची, छोटी हरी इलायची का पाउडर, और इसमें अंडे भी जाएंगे और किशमिश जाएगी। छोटे छोटे बॉल्स बनाएं, हाथ से बनाएं या किसी स्कूप से बनाएं और उसको डीप फ्राई कर दीजिए। सो डेफिनेटली ट्राई आउट ऑल दीज रेसिपीज़ एट होम और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको हमें फ्राई करना है और इसको मैं गोल चम्मच ले लें
और उसके साथ आप इसको तेल गरम हो जाए तो आप इसमें डाल दीजिए, लेकिन मेक अ थिक ऑमलेट, ठीक है। आई थिंक इस एक दफ़ा में ही मैं बना लेती हूँ, या वंस इज़ मोर देन इनफ। थिक सा ऑमलेट बन जाएगा। अभी इसको आराम से हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। प्याज भी हम तल रहे हैं, ऑमलेट भी हम बना रहे हैं, फिर कड़ी का पूरा मसाला हम पीसेंगे। वेरी डिफरेंट कड़ी, ठीक है। एक तरफ से सेट होने दीजिए, फिर करते हैं इसको। जब तक यहाँ प्याज तल रहे हैं, ऑमलेट बन रहा है, ब्रेक की तरफ भी चलते हैं। ब्रेक से आएंगे तो कड़ी का मसाला पीसेंगे। किस तरह ये ऑमलेट की कड़ी आपके सामने मैं तैयार करूँगी वो आप देखिएगा ऑन फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। देखिए मैंने ऑमलेट को टर्न नहीं किया था, फ्लिप नहीं किया था, इस तरह ऊपर एक ढक्कन रख दिया था। ये देखें पूरा ऑमलेट इज़ डन। साइडों से भी हो गया है, थोड़ा सा यहाँ से कच्चा है। विल जस्ट वेट फॉर दिस टू बी डन। हल्की आंच रखिएगा और इसके ऊपर ढक्कन, तो इसी की भाप में ये पक जाएगा। मीनवाइल यहाँ प्याज अच्छे से काफ़ी ब्राउन हो गए हैं। इसमें हमने कड़ी पत्ते डालने हैं, ठीक है जी, और थोड़ा सा इनको कड़कड़ाएंगे और फिर इसमें हम डालेंगे टमाटर एंड लेट दिस कुक। 2 टमाटर थे। अब जब तक यहाँ टमाटर पक रहे हैं, बहुत थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी, नीचे लगने जाए। मसाला पीसना हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। बस इसका मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। ओके, नाउ फॉर द मसाला विच इज़ द मेन थिंग इन योर कढ़ी। मसाले में क्या क्या चीज़ें आज जाएंगी? मुझे ब्लेंडर भी चाहिए, शर्जील ब्लेंडर। ये जो है ना, ये बहुत छोटा मेरा ग्राइंडर है, इसमें सब कुछ नहीं जाएगा। सो व्हाट आई विल डू इज़ मैं थोड़ी थोड़ी इंडिविजुअली चीज़ें ग्राइंड कर दूंगी, फिर ब्लेंडर में डाल के मैं ब्लेंड कर दूंगी, वरना फिर ये बहुत छोटा है। खोपरा है, मैं कड़ीज़ में ये वाला ही खोपरा यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ कर सकते हैं। फिर काजू हैं, यानी कैजू नट्स, नहीं हो बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ये है साबुत धनिया यानी कोरिएंडर सीड्स, ठीक है जनाब। फिर ये है फेनल सीड्स, फेनल सीड्स सौंफ, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ट्राई करिएगा। फिर ये है पॉपी सीड्स यानी खशखाश। अच्छी तरह पानी में डाल के धोइएगा, बिकॉज इसमें मिट्टी बहुत होती है और बाज़ वक्त छोटे ग्राइंडर्स नहीं पावरफुल होते हैं, तो उसमें आप ग्राइंड नहीं कर सकते हैं। सिलबट्टे पे कर सकते हैं या पीस लीजिएगा इसको अलग से। फिर ये है सफ़ेद तिल, ठीक है। फिर ये है साबुत ज़ीरा यानी क्यूमिन सीड्स, ओके। एंड देन देयर इज़ छोटी वाली बटन रेड चिलीज़, इनको आपको भिगोना नहीं पड़ता है। एंड खोपरा, अब हर चीज़ जाएगी। मैं इसको वो करती जाऊंगी, ग्राइंड करती जाऊंगी, फिर मैं ये ब्लेंडर में ही सब कुछ डालना शुरू कर दूंगी एंड देन थोड़े से पानी के साथ विल डू इट। अच्छा, इसका मैं दिखा दूं आपको। टमाटर, प्याज और कड़ी पत्ते थे, ठीक है। ये हमारा ऑमलेट हो गया है, एब्सोल्युटली रेडी। इसको मैं बंद कर देती हूँ, चूल्हा बंद है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूं बिकॉज आई डोंट वांट इट टू बर्न। ठीक है जनाब, अब मैं हर चीज़ थोड़ा थोड़ा पीसना शुरू कर देती हूँ। इसमें हम ज़ीरा डाल देते हैं, सफ़ेद तिल है, खशखाश है, सौंफ है और साबुत धनिया है।
अच्छा, अब छोटी वाली बटन रेड चिलीज़ डाल दी और इसको हम अलग से पीसते हैं। आपके पास बड़ा ग्राइंडर हो, सब कुछ डाल के पीस लीजिएगा। मैं इसको 2-3 दफ़ा कर लूँगी, ठीक है। अब जाएंगे इसमें काजू, कड़ी का बेस, कड़ी का जो पेस्ट, कड़ी का मसाला बहुत ज़रूरी है अच्छी तरह पीसना। प्लेन काजू लीजिएगा, ठीक है, रोस्टेड वाले नहीं। और नहीं मिलते हैं, बाज़ वक्त मैंने देखा है प्लेन काजू भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं ऑफ द शेल्व्स, तो फिर रोस्टेड वाले लीजिएगा। फिर नमक थोड़ा कम। टमाटर यहाँ हमारे गल रहे हैं, इसको हम पकने देते हैं। नाउ गोज इन द खोपरा। ठीक है, अब सब कुछ गोज इन माय ब्लेंडर, इसलिए कि आई वांट कि एवरीथिंग शुड मिक्स प्रॉपर्ली। हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स करनी है हमने। आज हमारे व्यूअर्स कहाँ हैं? फैंस हमारे कहाँ, सो गए हैं क्या कि बिज़ी हैं? किसी ने फ़ोन क्यों नहीं अभी तक किया? आपने नंबर्स चलाए हैं स्क्रीन पे हमारे? हाँ जी, ठीक है। खोपरा चला गया, फिर ये काजू चला गया पिसा हुआ, सब कुछ बारीक पीसना है। फिर ये सारे मसाले गए और ये लाल मिर्चें जो हमने पिसी थी वो भी चली गई। एंड दिस विल नाउ गो अगेन इसमें ब्लेंडर में। मुझे क्या चीज़ डालनी थी इसके साथ, कुछ और डालना भी था। मसाले में मुझे कुछ डालना था, याद नहीं आ रहा। देखें, याद करती हूँ तो कॉलर्स आ जाते हैं। निमरा है लाहौर से जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। मैंने आपसे बात पूछनी थी, जब मैं लोफ केक या राउंड केक जो भी केक बनाती हूँ ना, तो मेरा ना साइडों से पक जाता है और ना बीच में कच्चा रहता है। अच्छा। ऐसा क्यों होता है, ये बताइएगा। आपका जो केक का टिन है वो शायद बहुत छोटा है, उसके मुताबिक। जितना जैसे लोफ के टीन होते ना, सेम टू सेम उसी तरह ही है। अच्छा, फिर क्यों ऐसे हो रहा है? पता नहीं क्यों हो रहा है, मतलब साइडों से पक जाता है, बीच में कच्चा रहता है। नहीं तो थोड़ी देर और रखिए ना अवन में। अवन आपका धीमा होगा, स्लो होगा, उसको थोड़ी देर और रखिए। अच्छा चलिए ठीक है। और मैंने एक बात पूछनी है जी। जैसे हम बटर पेपर को रोल करके चोकले मेल्ट करके डालते हैं ना, जैसा पाइपिंग बैग बनाते हैं बटर पेपर से ना, जी जी, तो वो फुल इतना ऑयली हो जाता है बटर पेपर, ऐसा क्यों होता है? फुल प्लास्टिक की थैली में कर लीजिए ना। बटर पेपर से नहीं हो रहा तो प्लास्टिक की बैग में उसमें डाल दीजिए आप फ्रॉस्टिंग, और उसका एक एंड काट लीजिए और उससे फिर आप फ्रॉस्ट कर लीजिए। चले नहीं, वो नाम वगैरह लिखने होते हैं ना, वो तो फिर बटर पेपर से हो सकते हैं ना, उससे तो थोड़ी ना हो सकता है। बट ये बस बताइए। पाइपिंग बैग्स प्लास्टिक की आपको मिल जाती है मार्केट में हर जगह। चले ठीक है। ओके ओके, ढूंढिएगा, मिल जाएंगी चीज़ें। अच्छा, अब ये मुझे बिल्कुल स्मूथ कड़ी चाहिए, पानी नहीं डालूंगी। इसी को अलग से पीसना था तो इसी को इसमें डाल के पीस लेंगे। ओके, टमाटर, फ्राई की हुई प्याज और कड़ी पत्ता। कड़ी को स्मूथ हमें बनाना है आज, बिल्कुल स्मूथ।
गरम है, आप लोग प्लीज़ गरम गरम नहीं डाल दीजिएगा। अच्छी तरह मिक्स करिएगा ताकि कड़ी का पेस्ट जो है वो अच्छी तरह प्याज टमाटर के साथ पिस जाए और आप इसको फिर पकाएंगे क्योंकि कच्चे थे सारे मसाले। अब इसको आप वापस ऊपर नीचे ऐसे करिए, ठीक है, और देखिए हाथ से फील करिए कि पेस्ट फाइन हुआ कि नहीं। ऐसे करके आप देखिए, बहुत गरम। ये देखें फाइन पेस्ट हुआ है। ये प्याज क्यों रह गई, मगर एक बार फिर मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड करती हूँ। चले अब इसको इसमें दोबारा कड़ी पेस्ट है, ये पेस्ट को आप फ्रीज़र में रख दीजिए और यूज़ करते रहिए जब जब आपको कुछ भी बनाना हो। बेसिक पेस्ट ये है कड़ी का। आई होप आप लोगों को इस हफ्ते का ये पूरा थीम जो मेरा कड़ी का था देखने के बाद समझ आ गया होगा कि कड़ी मेरे मुताबिक सिर्फ बेसन की दही की कड़ी नहीं है, ठीक है, वो कड़ी है। दिस इज़ अ कड़ी। और मैं इतनी सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब इस वीकेंड पे ज़रूर कोई सी भी कड़ी ट्राई करिएगा आप। इसमें हमें ऑब्वियसली पानी डालना है बिकॉज दिस इज़ अ पेस्ट। इसको हमें पकाना है, वो थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे पहले, फिर हम इसको पकाएंगे। पानी नहीं डालिएगा इस स्टेज पे, ठीक है, पहले आप इसको अच्छी तरह भून लीजिएगा। ऐसे है कि ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है तो मैं इसको भूनती रहूँगी और फिर मैं इसके ऊपर लिड भी रख दूँगी बिकॉज हर जगह वो वरना स्प्लैटर करेगा, ठीक है। आँच हल्की रखिएगा, ये कड़ी पेस्ट नीचे लग नहीं जाए। ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। देखें हल्की आंच पे तब से मैं इसको भून रही हूँ कड़ी के पेस्ट को। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, पानी वानी नहीं डाला, ये ठीक है। हल्की आंच पे भूनिएगा इसको, मेक श्योर कि नीचे लग नहीं जाए, ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी, वही पाला पानी है जो मैंने यहाँ ब्लेंडर में रखा था, ठीक है। ऑब्वियसली इट्स अ कड़ी तो इसमें और हम पानी डालेंगे, लेकिन पहले हम ज़रा इसको एक उबाल आने देते हैं। इसमें जो जो चीज़ें बाकी रह जाती हैं वो भी अभी हम डालेंगे, विच इज़ नमक। याद रखिएगा ऑमलेट में भी हमने नमक डाला था, ठीक है। और इसमें हम चॉप की हुई अदरक डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपको स्मूथ कड़ी चाहिए तो उसी वक्त ब्लेंडर में डाल के उसको भी ब्लेंड कर दीजिएगा। अदरक का टुकड़ा लीजिएगा 1-2 इंच का और वो चॉप करके डाल दीजिएगा। फिर थोड़ी सी हल्दी और, मुझे लगती है कि मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी और डालूँ फॉर द नाइस कलर। और ये है आमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर, ये जाएगा। और लेमन जूस, सब कुछ रेडी कर दीजिएगा बिकॉज एंड में हमें सिर्फ डालना है ऑमलेट। ये देखिए ऑमलेट को काट के मैंने रख दिया है क्यूब्स में, ठीक है। और धनिया जाएगा अंदर, थोड़ा सा पानी हम डालेंगे, ये नॉट इनफ वाटर। मज़ेदार सी कड़ी रेडी हो रही है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बिल्कुल आराम से अंदर ये ऑमलेट के पीसेस डाल देंगे। घर में ऑमलेट बच जाए, कड़ी बना लीजिए। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करें, महंगाई का दौर है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करें। लोगों को खाना नहीं मिल रहा, आप लोग खाना फेंक देते हैं, बच्चे ज़ाया करते हैं, शादियों में लोग ज़ाया करते हैं। डोंट डू दैट। ये देखें स्मूथ सी आपकी कड़ी रेडी है, ठीक है। इसमें आप ऑमलेट नहीं डालना चाहें, कुछ भी और डाल दें, चिकन डाल दें, गोश्त उबाल के डाल दें। बेस ऑफ द कड़ी मैंने आपको सिखाया है, मुख्तलिफ इतनी सारी कड़ी सिखाई हैं। पूरा हफ्ता ज़रूर कुछ ना कुछ ट्राई करते रहिएगा। नमक चख लेते हैं। शौकत हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, ज़रा कैसे हैं आप? जी मिसेस शौकत है।
फरमाइए जी, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मेरे आपके प्रोग्राम में बहुत दिनों के बाद कॉल लगी है, मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात थैंक यू, करके। वेलकम टू आवर शो, फरमाइए। और आपका कड़ी भी बहुत अच्छा था। थैंक यू। इंशाल्लाह अभी तो मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी। ज़रूर करिएगा इंशाल्लाह, क्योंकि उसमें रेसिपी आपने बहुत यूनिक बताई है और पारसी रेसिपी तो वाकई में अच्छी है आपकी। थैंक यू। और उसके अलावा जो है ना, बहरहाल सारी बेकिंग वगैरह सभी कुछ अच्छा करते हो आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो हम लोग मच। सभी शौक से देखते हैं आपका प्रोग्राम। थैंक यू। और जनक आज सवाल है कि नहीं, आज हमने कोई सवाल नहीं रखा। अच्छा, बहरहाल बारिश हो रही है अभी, बहुत अच्छा। बारिश हो रही है, रोज़ ही बारिश होती है, दुनिया की वेदर चेंज हो गई है, तो कराची में भी रोज़ बारिश हो रही है, देखें। काफी टाइम से अच्छा हो गया ना अब तो वही। मौसम। फिर बस गर्मी हो लेकिन जाती है, फिर गर्मी हो जाती है, कितनी गर्मी है फिर आजकल। रोजाना गर्मी होती है और फिर रोजाना बारिश हो रही है। जी, बस थोड़ी सी हो, इस शहर में थोड़ी सी बारिश हो, तो ज़्यादा नहीं हो। कराची प्यासा भी तो बहुत दिनों से था ना। हाँ, रहमत बन के आए ना, जहमत बन के नहीं आए बारिश। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। एंजॉय द रेन एंड बी सेफ, स्पेशली पीपल हु आर वॉकिंग, बी सेफ, या फिर मोटरसाइकिल पे जो होते हैं, बी सेफ, बिकॉज इट्स वेरी रिस्की ना। चलिए, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसमें हम ऑमलेट के पीसेस रख देंगे, स्लाइड इन कर देंगे ऐसे ही, बस रेडी। फिर आप उसको सर्व कर दीजिए विथ बॉइल्ड राइस है यहाँ, एंड दैट्स इट। ये देखें, ऑमलेट के पीसेस आपने डाल दिए, बस चूल्हा बंद हल्के से, ठीक है। अब चमचा वमचा नहीं चलाना है हमने, कुछ भी नहीं करना है। वेरी सिंपल ऑमलेट करी रेडी इन नो टाइम। ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा हमें। और यहाँ जो है नेक्स्ट रेसिपी, उसकी तरफ आ जाते हैं। इसको ऐसे ही हम यहाँ रख देते हैं ढाँक के, ठीक है। फिर डिश में निकालेंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें दरकार हैं फॉर आर बनाना रेजिन फ्रिटर्स, यानी कि केले और किशमिश के छोटे से फ्रिटर्स या पकोड़े कह दें, व्हाटएवर। ये बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। और केले राइप वाले लीजिएगा, बाहर से जो काले इस तरह हो गए हों, लोग खा नहीं रहे हों, वो इस्तेमाल कर लीजिएगा, बेस्ट वो रहेगा। 4 से 6 केले ले लीजिएगा, राइप हों लेकिन, ठीक है। जितने सॉफ्ट हों राइप होंगे, उतने अंदर से सॉफ्ट होंगे, मीठे होंगे। 1.5 कप चीनी है, 1.5 कप आटा है, ठीक है, व्हीट फ्लावर है, ठीक है। 3 अदद अंडे हैं, 1 टीस्पून कार्डमम पाउडर यानी छोटी हरी इलायची का पाउडर है, आधा टीस्पून नटमेग यानी जायफल का पाउडर है, वनीला एसेंस है, 1 चमचा भर के किशमिश है, और आप घी में या तेल में तल लें, व्हाटएवर यू लाइक। अब हमें क्या करना है, ये सब कुछ ब्रेक के बाद करें प्लीज़। अच्छा, चलें ब्रेक के बाद करते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी, वेलकम बैक। मैं हूँ ज़ारनक और आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। और अब हम बनाने जा रहे हैं बनाना रेजिन फ्रिटर्स, लेकिन उससे पहले ऑमलेट करी देख लीजिएगा, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। चावल के साथ हमने रख दिए हैं ऑमलेट करी। ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा और हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। केले मैंने यहाँ 4 से 6 केले लीजिएगा जो सॉफ्ट हों, राइप हों, ठीक है, कच्चे वाले केले नहीं, ऐसे आप आराम से उनको मैशअप कर सकें। अब मैंने क्या करना है, मैंने हर चीज़ मिक्स करनी है। आटा है, सूजी है, इसमें चीनी है, बहुत सारी चीनी की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं अगर आपके ये जो केले आपने लिए हों वो राइप होंगे, ठीक है। ये हो गया। अब चलें मिक्स करना शुरू करते हैं। देखें, ये आटा है, सूजी है, ठीक है, अभी मैं बताती हूँ सारी वो क्वांटिटीज़ भी। चीनी है, फिर इलायची पाउडर है, छोटी हरी इलायची का, नटमेग पाउडर यानी कि जायफल है, और अंडे हैं 3 अदद, ये चले गए। किशमिश है, वेनिला एसेंस है, हर चीज़ डंप, ठीक है। मिक्स कर दीजिए हर चीज़। और इसमें हम 1 चमचा घी भी डालेंगे।
चीनी है, घी है, अंडे हैं, आटा है, सूजी है, इलायची पाउडर है, वनीला एसेंस और जायफल का पाउडर। अब हर चीज़ अच्छी तरह ये मिक्स जब हो जाए तब आप इसमें ये केले डालेंगे। ठीक है जी, मैश करके केले आपने डाल दिए। हर चीज़ को अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छा, मुझे इसमें थोड़ा सा पिघला हुआ घी चाहिए, सो आई जस्ट पुट इट इन माई माइक्रो। और तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, आप घी में भी फ्राई कर सकते हैं, व्हाटएवर। मीठा वैसे लोग घी में ही फ्राई करते हैं। सॉफ्ट सा या मेल्टेड सा घी हो आप बैटर में डालेंगे। ठीक है जी, 1 चमचा भर के घी चला गया। अब हर चीज़ हैज़ टू बी मिक्सड वेरी वेल। ये साफ है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। अच्छा जी, 4 से 6 राइप केले लीजिएगा। 1.5 कप पिसी हुई चीनी थी, 1.5 कप आटा था, आधा कप सूजी का था। ठीक है जी, और इसमें हमने डाला है 3 अदद अंडे, इलायची पाउडर आधा टीस्पून, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 टेबलस्पून किशमिश और 1 चमचा भर के घी। अब इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। ये फ्रिटर्स हैं, यानी कि पकोड़े टाइप। अब थोड़ा सा या दूध डालें या थोड़ा सा पानी डालें, पहले हम इसको मिक्स करते हैं। तो रीज़न इज़ कि बैटर बहुत थिक नहीं हो, बहुत पतला नहीं हो। इससे मैश कर दूंगी ना कांटे से, तो वो अंदर केलों के साथ ये सारा कुछ स्टिक हो जाएगा। बहुत सारे बन जाते हैं इससे। अच्छी तरह नीचे से लीजिएगा इस तरह। थोड़ा सा हम डाल के देखते हैं। अब द तेल इज़ रेडी। यस, तेल इज़ रेडी। तो इसको मैं बंद कर देती हूँ। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं इसको बस मुझे फ्राई करना है। सो विल ब्रिंग अ बोल। आपको पता है मैं हमेशा जब भी फ्राइंग करती हूँ, एक बोल होता है और जाली होती है इस तरह की, इसमें आपने रखते जाना है। ये निकाल देंगे वरना ये जलता रहेगा, और फिर हम इसमें फ्राई करेंगे। ऐसे करते हैं हम। ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक में हम क्या करेंगे, इसको 1-1 चमचा भर के डालते जाएंगे, फ्राई करेंगे। कॉलर है हमारे साथ जी, कौन है? लुबना है सरगोदा से। हेलो लुबना, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, आपकी क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। फरमाइए। आपका शो बहुत अच्छा है, और मेरी फर्स्ट टाइम यानी कि आपसे बात हो रही है। अच्छा जी, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हाँ जी, और आपकी रेसिपीज और हम मसाला चैनल यानी कि जो है वो सारा दिन ही तकरीबन यही चलता है। अच्छा जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जब भी बच्चे कुछ और चेंज करते हैं फौरन से ये लगा लेते हैं कि नहीं ये देखने तो क्या बन रहा है अभी। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बनाइएगा, सिर्फ देखिएगा नहीं? नहीं, आप ट्राई करते हैं। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, जो रेसिपीज यानी कि मुख्तलिफ चैनल में और आपके जो शो में जो होती हैं वो फिर मुख्तलिफ ट्राई करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह ट्राई करते रहिएगा रेसिपीज़, ताकि आप लोग नई नई चीज़ें सीखें, खाएं, खिलाएं अपने घर वालों को, मेहमानों को, और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, चैनल देखते रहिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं। आप लोग घर बैठ के बारिश एंजॉय करिए, और मैं घर जाऊंगी तो मुझे रास्ते में बारिश मिलेगी, है ना? चलिए, इनको मैं तल भी रही हूँ, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। ऑमलेट करी
ऑमलेट के अज्जा: अंडे 4 अदद, चॉप्ड हरी प्याज 2 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया 1/4 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। करी के लिए स्लाइस प्याज 2 अदद, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, कड़ी पत्ते 2 अदद, नींबू का रस 2 नींबुओं का, नमक हस्बे जायका, तेल हस्बे ज़रूरत। पीसने के अज्जा: नारियल 1 कप, साबित लाल मिर्चें 12 अदद, काजू 1/4 कप, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, खसखस 1 चाय का चमचा, तिल 1 चाय का चमचा, अमचूर पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, अदरक 1 इंच का टुकड़ा। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज सौते करें कि वो गोल्डन हो जाए, फिर इसमें कड़ी पत्ते और टमाटर डालकर पकाएं कि नरम हो जाए। अब इनमें पिसे मसाले और पानी शामिल करके पका लें, साथ ही नमक डालकर धीमी आंच पर पकाएं और उतार कर एक तरफ रख दें। एक बोल में ऑमलेट के अज्जा मिक्स करें, फिर तेल गर्म करके चमचा भरकर ऑमलेट का मिक्सचर डालें और दोनों तरफ से पका लें। इसी तरह सारे मिक्सचर के ऑमलेट बना लें। जब वो ठंडे हो जाएं तो क्यूब्स या स्ट्रिप्स में काटकर करी में शामिल करें। आखिर में नींबू का रस डालकर सर्व करें। बनाना रेजन फ्रेटर्स: अज्जा: नरम केले 4 अदद, चीनी 1.5 कप, व्हीट फ्लावर 1.5 कप, सूजी आधा कप, अंडे 3 अदद, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, पिसी जायफल आधा चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, किशमिश 1 खाने का चमचा, घी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चीनी को 1 खाने का चमचा घी में मिक्स करें, फिर अंडे शामिल करके अच्छी तरह बीट कर लें। उसके बाद व्हीट फ्लावर और सूजी मिक्स कर दें, फिर इसमें मैश केले, पिसी इलायची, पिसी जायफल, वनीला एसेंस और किशमिश मिक्स करके एक तरफ रख दें। उसके बाद घी गर्म करके 1 खाने का चमचा बैटर डालकर डीप फ्राई कर लें, फिर निकाल कर चाय के साथ सर्व करें। जी वेलकम बैक। मैं यहाँ तलती जा रही हूँ बनाना रेजन फ्रिटर्स जो हमारे हैं, केले किशमिश के पकोड़े यही कहें इनको, ठीक है। और हल्की आंच पे तलिएगा, बहुत तेज़ आंच पे नहीं, वरना अंदर से कच्चे हो जाए रह जाएंगे और बाहर से बस वो ब्राउन हो जाएंगे। देखें ये मैंने यहाँ रख दिए हैं, छान लीजिएगा एक्सेस तेल इसका और फिर निकाल दीजिएगा इनको और ज़रूर सर्व करिएगा। यू कैन सर्व इट विद अ कैरमल सॉस। मैं वही अभी मजाक कर रही थी कि केचप ले आओ, अब हम केचप के साथ सर्व करेंगे, लेकिन मजाक कर रही थी। अभी हम इसको कैरमल सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, प्लेन ऑन इट्स ओन, कस्टर्ड के साथ, आइसक्रीम के साथ बेहतरीन रहते हैं। एक दफ़ा डाल के इसको हिलाइएगा नहीं, छोड़ दीजिएगा। जब ये हो जाएंगे खुद ही राइज होंगे सरफेस पे, उसके बाद हल्का सा टर्न कर दीजिएगा और मीडियम आंच पे पकाइएगा, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाइएगा, ठीक है जी। ये देखें ये एक हो गया, इसको आपने टर्न कर दिया और सूजी से बहुत मज़ेदार सा एक अंदर क्रंच आता है। ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, वीकेंड पे आपको टाइम मिलेगा। स्टे सेफ इन द रेन। इसको टर्न कर दूं मैं, ठीक है जनाब, हो गया, समझ आ गया आप लोगों को। ऑमलेट कड़ी बनाई थी आज हमने, एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग माय कड़ी वीक। ये देसी मीट है, ये कड़ीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। ऑमलेट का याद रखिएगा छोटे पैन में करिएगा ताकि मोटा ऑमलेट हो, पतला ऑमलेट मज़ा नहीं आएगा कड़ी में, ठीक है जी। और आई थिंक इट्स टाइम टू वाइंड अप माई शो एज़ वेल। ये पकते रहेंगे, इनको फिर हम आराम से खाएंगे। तो दीजिए मुझे इजाज़त। रात में 10:30 से 11:30 हमारा शो रिपीट होता है, तब देख लीजिएगा। कुछ भी मिस आउट हो जाए, अगला हफ्ता भी मेरे साथ रहिएगा, उसमें भी बहुत सारी मज़ेदार सी मैंने रेसिपीज़ रखी हुई हैं, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।